समाप्त होने में अब 100 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और अब अखाड़ों के बाद जो शंकराचार्य हैं, जो सबसे विशिष्ट माने जाते हैं हिंदू धर्म में, उनकी इस वक्त नगर छावनी चल रही है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके देखिए नगर प्रवेश के वक्त किस तरीके से जो सनातनी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सनातन के इस दृश्य को देखकर क्या कहेंगे, किस तरीके से अनुभूति हो रही है? नहीं, यही हमारी परंपरा है। इसी तरह से हम अपने आचार्यों के मंगल प्रवेश को छावनी में जाता हुआ, कुंभ क्षेत्र में जाता हुआ देखते रहे हैं। आज फिर वही परंपरा दोहराई जा रही है, यही परंपरा रही है। शंकराचार्य की पेशवाई का एक विशेष महत्व रहता है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बात यह है कि अब हम ही अपनी पेशवाई के बारे में लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा चूंकि आप उस परंपरा से जुड़े रहे हैं, स्वरूपानंद सरस्वती जी को भी हम लोगों ने देखा है, आप उनके साथ रहा करते थे, तो थोड़ा सा हमें देखिए, शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं और इसीलिए जब ये सनातन धर्म का महापर्व यहाँ आयोजित हो रहा है तो उनका आगमन स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा आगमन होता है। तो इसी रूप में सनातन धर्मी जनता उसको लेती है और वैसा ही स्वागत सत्कार करती है। आपके साथ ये चांदी का ये दंड, धर्म दंड होता है, इसका क्या महत्व होता है और इसके बारे में? हमारे पास 2 दंड है। एक ये देखिए, ये बांस का है, ये दंड, ये ब्रह्म दंड कहलाता है। ये आत्म विचार के लिए है हमारे पास। ये प्रणवात्मक दंड है, ब्रह्म दंड कहा जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम ब्रह्म विचार करने के लिए सब कुछ छोड़ चुके हैं। साथ ही साथ एक ये दंड है जो रजत दंड है, चांदी का दंड दिख रहा है। ये असल में राजोपचार है। सिंहासन, छत्र, चमर और पादुका, ये राजोपचार होता है। इसी में ये छड़ी भी आती है जिसको दंड कहा जाता है, राजदंड। तो ये इसलिए है, इस बात का प्रतीक है कि हमको धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं और धार्मिक विषयों में निर्णय करने की हमारी अर्हता है। ये जो धर्मदंड है, ये हमने स्वयं से धारण नहीं किया है। स्वयं से बनवा करके चांदी में, जिसके पास चांदी हो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। ये इसका महत्व इसलिए है कि इस देश के भूतपूर्व चक्रवर्ती राजा सुधन्वा के द्वारा प्रार्थना करके शंकराचार्य जी को ये छत्र, चमर और ब्रह्मदंड, ये धर्मदंड आदि दिया गया है। इसका मतलब है कि धार्मिक विधि विधान करने का, धार्मिक निर्देश प्रदान करने का और धार्मिक कर लेने का आपको अधिकार है। एक अंतिम क्वेश्चन गुरुजी की, आमतौर पे देखा यह जाता है कि जो चारों शंकराचार्य हैं उनकी पेशवाई या जो नगर छावनी प्रवेश जिसको कहते हैं, एक साथ नहीं होता है। तो क्या इसके पहले कोई विवाद रहा है ये, या ये फिर परंपरा ही कभी नहीं? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। ऐसा होता है कि सबका अपना प्रभा मंडल है, आभा मंडल है, सबके अपने शिष्य हैं और हर शिष्य अपने गुरु को अपने ढंग से ले जाना चाहता है। तो अगर सब एक साथ होंगे तो सबको उसमें समझौता करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने अपने ढंग से उनके कार्यक्रम भी बनते हैं, कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, और उनके शिष्य अपने अपने ढंग से अपने गुरु जी को निकालते हैं। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। ये उनकी अपनी सहजता है और विशेषता है कि अपने अपने ढंग से निकलते हैं वो। गैर सनातनियों को लेकर जो महाकुंभ में आप बातें करते हैं, उसी बातों को अब शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी आगे बढ़ाया है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों को वंदे भारत बोलने में हिचक होती है, उनका हम कोई काम नहीं है महाकुंभ। बात यह है कि हम शंकराचार्य 4 जरूर हैं, लेकिन शास्त्र हमारे एक हैं और धर्म विचार हमारे एक हैं। इसलिए कभी कभी शब्दावली में कोई अंतर हो सकता है, कभी कभी कहने की तीव्रता में कोई अंतर हो सकता है, लेकिन बात में कभी भी अंतर नहीं होगा। बात हम सबकी एक ही होती है। सनातन का संदेश देंगे? सनातन का संदेश एक है कि धर्म जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। धर्म जो है वो आचरण का विषय है, आध्यात्मिक उन्नयन का विषय है, जीवन को ऊंचा उठाने का विषय है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कलंक इस समय हिंदू धर्म के ऊपर है वो गौ हत्या है। इसलिए इस समय कमर कसने की जरूरत है कि हम गौ हत्या बंदी के लिए कमर कसें।
ज्योति स्पीड के ही शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी उत्तराखंड में आता है और आप लोग भी पारंपरिक अंदाज में आज पेशवाई में शामिल हुए हैं। हाँ, उत्तराखंडी से हैं हम भी, जोशीमठ से हैं, जोशीमठ बद्रीनाथ से हैं। किस तरीके से पेशवाई और ये किस तरीके से लोगों ने आप लोग का स्वागत किया है? बहुत बढ़िया ढंग से किया है स्वागत। रास्ते में बहुत लोगों ने पानी नाश्ता सब कुछ बहुत बढ़िया किया है। एक सनातन का संदेश देने की कोशिश की जा रही है और सनातन की ताकत भी आज संगम नगरी की सड़कों से। आज सनातन का एक महापर्व है प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर, और ये देखिए संत महात्माओं की टोलियां झुंड के झुंड हमारे सामने। हम लोगों का सौभाग्य है कि इनका दर्शन करने को मिल रहा है। हर हर महादेव। उत्तराखंड से ही ज्योति स्पीड के आते हैं। हर स्टेट से लोग आ रहे हैं यहाँ तो अभी पूरे वर्ल्ड से आदमी को आना है। योगी जी ने, मोदी जी ने ऐसा संदेश दिया है, ऐसा आह्वान किया है कि लोग आने को यहाँ आतुर हैं और उसी संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो साधु महात्मा हैं, जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं। आप देखिए कि ट्रैक्टर्स पर और जितने भी जो वाहन हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो साधु संत हैं, जो बटुक हैं, वो संगम नगरी की ओर जा रहे हैं, यानी महाकुंभ मेला क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि अलग अलग जो वेशभूषा है, परंपरा है, उसमें जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो भी इस संगम क्षेत्र के छावनी प्रवेश के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा